स्वागत है दोस्तों आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश विद सुन में। दोस्तों मैं अभी लेके आया हूँ आप सबों के लिए हिंदी के जो एग्ज़ाम हुआ है साइंस के, उनका मैं क्वेश्चन आंसर बताने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ दोस्तों लाइक भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी सभी आंसर को मिला लें। चलिए बिना समय बर्बाद किए शुरू करते हैं पहले प्रश्न पर। यात्रा शब्द कैसा है? तो यात्रा चूंकि अपने आप में स्त्रीलिंग है, ऑप्शन बी हो जाएगा एक का। दूसरा पे चलेंगे, चमक शब्द कैसा है? तो चमक पुल्लिंग शब्द है दोस्तों। ठीक है, चमक है पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, ए हो जाएगा। दूसरा, संधि कितने होते हैं? तो संधि 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ये बताने की जरूरत नहीं कि संधि के कौन कौन प्रकार होते हैं दोस्तों। पुराण शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? तो पौराणिक हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। भीड़ शब्द क्या है? तो भीड़ समूह है दोस्तों, तो समूहवाचक हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ग्राम का शब्द का विशेषण हो जाएगा ग्रामीण, सी हो जाएगा। अगला, कारक के कितने भेद होते हैं दोस्तों? तो कारक के कितने भेद होते हैं? 8 वेद होते हैं दोस्तों। मैं समझाने का ज़्यादा प्रयास नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब चीज़ें क्लास में बताया जा चुका है, तो हम लोग सीधे आंसर पे चलेंगे। यह नया माल है, इस शब्द में नया क्या है? तो नया चूँकि एक विशेषण है दोस्तों। ठीक है, जो गुण आदि इत्यादि को बताता है उसको विशेषण कहेंगे, सी हो जाएगा दोस्तों। आगे, जिसने गुरु से दीक्षा ली हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए हो जाएगा, दीक्षित कहेंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। शिव के उपासक को क्या कहेंगे? तो शैव कहेंगे, बी हो जाएगा उत्तर। अगला प्रश्न में, आस्तीन का सांप होने का क्या अर्थ है? तो दोस्तों आस्तीन का सांप होने का मतलब होता है दोस्तों घर में ही छिपा हुआ शत्रु, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। हाथ का मैल होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो हाथ का मैल होना मतलब तुच्छ वस्तु, जो छोटा सा वस्तु जिसका कोई महत्व नहीं हो। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। 13, माथा टनकना का अर्थ क्या होगा? इस मुहावरे का अर्थ बताना। तो आशंका होना, माथा टनकना मतलब आशंका होना, सी हो जाएगा दोस्तों। अगला, तूती बोलना का क्या मतलब होता है? दोस्तों तूती बोलने का मतलब होता है आवाज़ बिगड़ जाना। ठीक है, मूवी वगैरह में देखते हैं तोतला जाता है, तो इसका मतलब क्या हो गया? आवाज़ बिगड़ गया। ठीक है, उल्टी गंगा बहना, भैया ये तो बोलते बोलते चलते शब्द हैं। उल्टी गंगा मतलब विपरीत कार्य करना। ठीक है, अगला, रसोई घर में कौन सा समास है? तो रसोई घर तत्पुरुष समास है। रसोई में घर यानी इनके विभक्ति से हम लोग पहचानेंगे। चंद्रशेखर कौन सा समास है? चंद्रशेखर जो समान अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ बताए उसे कहेंगे बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। वनमानुष कौन सा समास है? वन में रहने वाला मानुष, वन में रहने वाला में आ गया दोस्तों, हो जाएगा ए तत्पुरुष समास। त्रिफला संख्या पूर्व द्विगु, मतलब जिस समास में संख्या रहता है उसको कहेंगे द्विगु समास। त्रिफला 3, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले 20वां प्रश्न पे चलेंगे। धीरे धीरे देखिए दोस्तों, जिस समास में योजक चिन्ह या और का प्रयोग किया जाता है उसे कहते हैं द्वंद्व समास। तो धीरे धीरे कौन सा समास हो जाएगा? द्वंद्व समास, सी। अगला प्रश्न, लीड बेटर की नज़र में जिद्दू कृष्णमूर्ति क्या थे? जय कृष्णमूर्ति जिद्दू कृष्णमूर्ति, जिन्होंने शिक्षा शब्द शिक्षा के लेखक हैं वो। ठीक है, तो ये विश्व शिक्षक मानते थे उन्हें, जेड लीड बेटर। ओके, उदय प्रकाश का जन्म कब हुआ था? 22 का आंसर करेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। 22 का क्या जाएगा? ए, 1952 में हो जाएगा। तिरिच किस प्रकार की रचना है? दोस्तों तिरिच एक आधुनिक त्रासदी की रचना है, ऑप्शन ए। अगला, मोहन राकेश का बचपन का नाम था दोस्तों मदन मोहन गुलनानी, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, 25 में चलते हैं। कवि रघुवंश सहाय के पिताजी का नाम क्या था? तो इसका पिताजी के जो नाम था ऑप्शन ए हरदेव सहाय। 25 का हो गया। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। वीडियो एकदम आप बड़े मेहनत के साथ बनाया जा रहा है, तो सबसे पहले आप लाइक कर दें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आए तो आपको मैं समय समय पर बताते चलूँ। ओके, तो दोस्तों अगला चलते हैं हम लोग 25 के बाद। 26 नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता है, तो यहाँ पे उषा कविता प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ओके, 26 का सी। 27, कवियों के कवि किसे कहा जाता है दोस्तों? तो कवियों के कवि के नाम से हम लोग जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह को, ऑप्शन 27 का ए। 28 में चलते हैं। भूषण की कविता कौन सा रस पाया जाता है? दोस्तों भूषण के कविता में वीर रस पाया जाता है, 28 का सी। 29 में चलते हैं। जहाँ भय नहीं वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, यह जो उक्ति है दोस्तों वह किस पाठ से लिया गया है? दोस्तों मैं
मुझे थोड़ा सा डाउट है इस प्रश्न पर, इसलिए जब तक अपलोड होगी तब तक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका मैं आंसर दे दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को पता है तो वो आप डेफिनेटली मुझे बता सकते हैं। ओके, अगला प्रश्न पे चलते हैं। जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम क्या है? तो जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम है दोस्तों जिद्दू कृष्णमूर्ति। ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं। 31 में चलते हैं। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है दोस्तों? बहुत आसान सवाल पूछा गया है। ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें भी दोस्तों। तो 32 नंबर का प्रश्न देखते हैं। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी कौन सा है? तो उन्होंने लिखा है उसने कहा था। ऑप्शन डी। अगला, शिक्षा शीर्षक के निबंधकार यानी रचनाकार कौन है? तो शिक्षा के रचनाकार है दोस्तों जिद्दू कृष्णमूर्ति, जे कृष्णमूर्ति। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, निम्न में से किस कहानी में ग्रेगिन का उल्लेख किया गया है दोस्तों? तो ग्रेगिन का उल्लेख दोस्तों किया गया है रोज कहानी में। ऑप्शन बी हो जाएगा उत्तर। सिपाही की माँ के रचयिता कौन है? तो सिपाही की माँ के रचयिता है मोहन राकेश। दोस्तों 100% एक सही उत्तर बताया जा रहा है इसमें, इसलिए आप लोग मुझे आशा है कि आपका पूर्णतः सवाल जो बना के आए हैं संतुष्ट होंगे मेरे इस उत्तर से। ठीक है दोस्तों, ओ सदा नीरा किस विधा के अंतर्गत है? तो ओ सदा नीरा दोस्तों ये है निबंध है दोस्तों। क्या है? निबंध है। तो 36 का आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। जयप्रकाश नारायण ने कौन सा पाठ लिखा है दोस्तों? ये इन्होंने लिखे संपूर्ण क्रांति, सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। बालकृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं? दोस्तों बालकृष्ण भट्ट है भरतेंदु युग के। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, बरवे रामायण की रचना किसने की? तो बरवे रामायण की रचना तुलसीदास ने की, सी। ठीक है। बीजक के रचयिता कौन है? तो बीजक के रचयिता है कबीरदास। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य का विशेषण होगा आलसी। ऑप्शन डी। अगला, अध्यापका शब्द में उपसर्ग लगा है तो अधि लगा हुआ है दोस्तों, बी। ओके। अगला प्रश्न, सपरिवार शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है दोस्तों? तो सपरिवार में लगा है दोस्तों, जो उपसर्ग जो पहले लगता है उसे उपसर्ग कहेंगे, तो सौ लगा हुआ है परिवार के पहले। ऑप्शन ए। ठीक है। अंकुरित शब्द में प्रत्यय लगा है, अंकुरित में लगा है दोस्तों इत। ऑप्शन सी। अगला प्रश्न चलते हैं 45 का। महिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? तो जो प्रत्यय बाद में लगता है प्रत्यय, तो ऑप्शन हो जाएगा 45 का सी। अगला प्रश्न पे आनंदमय शब्द कौन सा समास है? तो आनंद में मग्न, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। 46 का हो जाएगा ए। ठीक है। अगला, नवरत्न कौन सा समास है? तो अभी तुरंत बताएगा दोस्तों, संख्या आएगा तो हो जाएगा द्विगु समास। ऑप्शन सी, 47 का सी। 48, चंद्रमौली शब्द कौन सा समास है? दो समान अर्थ को छोड़कर जो विशेष अर्थ देता है, बहुव्रीहि समास, तो ऑप्शन हो जाएगा 48 का ए। 49, आकाश पाताल एक करना मुहावरा का अर्थ होता है दोस्तों कठिन मेहनत करना। कठिन प्रश्न जैसा कि सभी स्टूडेंट ने अभी 12वीं के एग्जाम देने के लिए किया था, आकाश पाताल एक कर दिया। क्यों दोस्तों, आपने किया या नहीं? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। ओके। मुट्ठी में करना का क्या अर्थ है? तो भाई मुट्ठी में करना मतलब वश में कर लेना। 50 का सी। आई होप कि सबों का अच्छा ही गया होगा एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, और मैं आशा करूँगा आपके अच्छे फ्यूचर के लिए। ओके। सूरदास किस भाषा के कवि हैं? दोस्तों सूरदास ब्रज भाषा के कवि। ऑप्शन बी, ब्रज। दलित साहित्य सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक किसने लिखा है? दोस्तों ये पुस्तक ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखा गया। 52 का ए। ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध में वर्णित मन कैसे ताल है? दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, बट आई होप कि इसका आंसर सी होना चाहिए, बट मैं कंफर्म नहीं हूँ। ठीक है। ओके, लेकिन इसको मैं कमेंट सेक्शन में दे दूंगा इसका आंसर। 54 में है दोस्तों, किसकी विजय हुई सेना की नागरिकों की? ये जो लाइन है दोस्तों कहाँ से लिया गया है? तो ये हार जीत के लिया गया। ठीक है, तो लाइन भी पढ़ के समझ में आ रहा है कि किस कविता की लाइन है। विजय मतलब हार जीत की होनी चाहिए। अशोक वाजपेयी जो दोस्तों मूल निवासी थे वो कहाँ के थे? 55 का ऑप्शन हो जाएगा ए, सागर मध्य प्रदेश के निवासी थे। कलर की मौत शीर्षक कहानी में कलर का नाम क्या था? 56 का ए हो जाएगा, इवान ट्रिमित्रिच चेखोव। ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 57 में ईमानदार शब्द का विलोम क्या होगा? ईमानदार का सीधा विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? बेईमान हो जाएगा। ऑप्शन बी। आवरण शब्द का
विलोम क्या हो जाएगा? विलोम का मतलब उल्टा शब्द, तो आवरण का उल्टा क्या हो जाएगा? अनावरण, ऑप्शन डी। उच्च शब्द का विलोम क्या होगा? तो उच्च का दोस्तों होगा बी। आई होप कि सबका 50 में 50 इस बार आना ही है, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन देख के मेरा मन खुश हो गया और आप भी खुश ही हो गए होंगे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न पे चलते हैं। ओके, तो कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का लेंगे मुलायम, डी। अगला, पंचायती राज में कौन खो जाता है? दोस्तों पंचायती राज में पंच परमेश्वर खो जाता है, ऑप्शन सी। 61 का सी। 62 में अंतोप चखन की कहानी है दोस्तों, ये है कलर की मौत, 62 का ए। 63 में चलते हैं दोस्तों, एक लेख एक पात्र में भगत सिंह ने किसको पत्र लिखा था? किसको पत्र लिखा था? 63 का आंसर हो जाएगा सुखदेव को लिखा था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों, तेरी कुड़मई हो गई किस कहानी से संबंधित है? ऑप्शन बी, उसने। कुड़मई मतलब होता है दोस्तों सगाई, उसने कहा था मैं। ज्ञानेंद्रपति किस प्रशासनिक पद पर थे? दोस्तों ज्ञानेंद्रपति कारा अध्यक्ष में थे, ऑप्शन सी। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का विलोम होगा शुक्ल, डी। स्तुति शब्द का विलोम क्या होगा? स्तुति का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो प्रशंसा क्या हो जाएगा? निंदा करना, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न, संध्या का विलोम क्या होगा? विलोम मतलब उल्टा होता है, तो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, 68 का ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, दूषित शब्द का विलोम पूछा है दोस्तों, मलिन नहीं होगा, ये बच्चों ने गलत लगाया इन्होंने, तो दूषित का विलोम क्या हो जाएगा? सी, स्वच्छ हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, शेष का विलोम क्या होगा दोस्तों? शेष का विलोम हो जाएगा अशेष या फिर पूरा हो जाएगा, ऑप्शन बी। गोद में सोने वाला कहलाता है, तो ये एक शब्द मांगा है इसके लिए, तो ऑप्शन सी। अंकशाही, ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, अगला प्रश्न, गुरु के समय पर रहने वाला विद्यार्थी को क्या कहते हैं? अंतसेवी कहते हैं दोस्तों, सी। अनेक शब्दों के गुरुकुल नहीं कहते दोस्तों। जिसका खंडन न किया जा सके उसे कहते हैं अखंडनीय कहते हैं। बहुत सारे बच्चे ने वह ध्वनि में लगा दिया, जबकि परिभाषा ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। ओके, जिसका जन्म पहले हुआ है उन्हें क्या कहेंगे? तो दोस्तों उन्हें कहेंगे अग्रज कहेंगे। यहाँ बड़ा भाई बता दिया है दोस्तों, तो बड़ा भाई को हम लोग क्या कहते हैं? अग्रज कहते हैं, तो सी हो जाएगा। पूर्वज तो भाई हमारे मतलब बड़े दादा परदादा के समय को हम लोग जो जन्म हुआ है उनको कहें पूर्वज के दर्जा दिया जाएगा। ठीक है, जिसके बिना काम ना चल सके उसके लिए एक शब्द क्या हो सकता है? अपरिहार्य, ऑप्शन ए हो जाएगा, 75 का ए। 76 में चलते हैं, जो खाने योग्य है उसके लिए हम लोग शब्द लेंगे दोस्तों, खाद्य लेंगे, सी। 76 का सी हो जाएगा। अगला, अनल शब्द, अनल किसका पर्यायवाची? तो अनल दोस्तों आग का पर्यायवाची है, 77 का ए हो जाएगा। आयुष्मान का पर्यायवाची होगा चिरंजीवी, 78 का सी। अब झंझट शब्द का पर्यायवाची, झंझट मतलब दोस्तों, झंझट का मतलब क्या होता है दोस्तों? बवाल नहीं, झंझट बवाल ऐसे बोल सकते हैं ना, सुना वर्ड है दोस्तों, क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी। अगला प्रश्न, डरावना शब्द का पर्यायवाची क्या लेंगे? डरावना का हम लोग लेंगे दोस्तों भयानक। बहुत आसान प्रश्न पूछा गया है और बहुत अच्छा प्रश्न है, बिहार बोर्ड ने सेट किया आप सबों के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप सबों का अच्छे मार्क्स आएंगे इस बार, और अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपने कितना सही किया। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे पढ़ते हैं। 81, रक्षक शब्द में प्रत्यय लगा है, तो रक्षक में अक लगा है, सॉरी अक, सी। अगला, परलोक में उपसर्ग, उपसर्ग जो पहले लगता है दोस्तों पर लगा हुआ है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अगला, अज्ञान में उपसर्ग कौन सा लगा है? तो जो शुरू में लगता है अ हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा 83 का। नकलची में क्या लगा है प्रत्यय? तो नकलची में अची लगा है, सी लगा है, ऑप्शन हो जाएगा सी। यशोदा शब्द का विच्छेद क्या होगा? यशो जोड़ दा, ऑप्शन ए, 85 का ए। अगला, संसार शब्द का संधि विच्छेद है, तो सम जोड़ सार, 86 का दोस्तों ए हो जाएगा। पवन शब्द का संधि विच्छेद होगा दोस्तों, 87 का ए हो जाएगा, पो जोड़ अन। ठीक है दोस्तों, उद्योग शब्द का संधि हो जाएगा दोस्तों, 88 का हो जाएगा बी, उत जोड़ योग, उद्योग हो जाएगा, ऑप्शन बी। और उसके बाद 89 में चलते हैं दोस्तों, कुहासा शब्द बताना है दोस्तों कि स्त्रीलिंग है या फिर पुल्लिंग है। 89 में का आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा।
नवासी का ए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है घी शब्द कैसा है। ठीक है, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग क्या है ये बताना है। तो 90 का दोस्तों आंसर हो जाएगा। जनरल सामान्यतः दोस्तों कि खाद्य पदार्थ जो होते हैं ना वो एक तरह से पुल्लिंग ही माना जाता है, लेकिन यहाँ पे जो घी है वो हो जाएगा पुल्लिंग शब्द। क्या हो जाएगा? पुल्लिंग शब्द हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न पे चलते हैं। भक्तमाल किसकी रचना है? तो भक्तमाल जो दोस्तों 91 का आंसर हो जाएगा ए, नाभादास की रचना है। हिंदी कहानी में हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर कौन सी कहानी मानी जाती है? दोस्तों ऐसे इसका आंसर संभवतः मैं बता रहा हूँ, आप ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, ये मील के पत्थर माना जाता है, बट इसको कमेंट सेक्शन में मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, ओके, डोंट वरी। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है कामायनी, ऑप्शन हो जाएगा 93 का ए। पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान, सी। अगला प्रश्न पे चलते हैं। मालती किस कहानी की पात्र है? पात्रा हो गया है, किस कहानी की पात्र है? तो मालती जो दोस्तों है वो रोज कहानी की एक पात्र है। बहुत ही कम प्रश्न बचा हुआ है दोस्तों, और उससे पहले मैं आप लोगों से एक ही विनती है दोस्तों, मुझे इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों से एक ही बात कहना चाहूँगा, बस एक लाइक चाहिए हमें, वो एक प्रैक्टिस करता हूँ मैं आप लोगों से। ठीक है दोस्तों, 96 ज्ञानेंद्रपति की कविता कौन सा है? तो ज्ञानेंद्रपति जो कविता है वो है गाँव का घर। ठीक है, हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है? 97 का हो जाएगा दोस्तों सूरदास को। हिंदी काव्य का या साहित्य का क्या माना जाता है? सूर्य मान, ये होगा सूरदास। नाभादास का जो दोस्तों रचना का जो क्षेत्र था वो अधिकतर वो था वृंदावन था, सी। ठीक है दोस्तों, अगला सुभद्रा कुमारी का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को, ऑप्शन ए। दोनों ही क्वेश्चन पूछेंगे। लास्ट प्रश्न है दोस्तों, आई होप जरूर ये बताएं, मुझे खुशी होगा कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ दोस्तों। मुक्ति बोध का जन्म स्थल कहाँ है? दोस्तों सयोपुर, ऑप्शन हो जाएगा बी। दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।